जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके धन भाव की, यानी धन भाव। देखिए, बदलाव, सौभाग्य और संघर्ष, ये तीन वो चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति के जीवन में आती जाती रहती हैं। लेकिन ये धन भाव अगर आपका मजबूत है बहुत ज़्यादा, फिर भी आपके पास धन नहीं आ रहा है, तो इसका एक कारण सबसे बड़ा ये होता है कि आपका एक भाव और ऐसा है, वह कमज़ोर होता है। जब वह भाव आपका कमज़ोर होता है तो जिस तरीके से एक चलनी वाली प्लेट हो और उसमें हम ऊपर से रेत डालें, नीचे से रेत उतनी ही फिसलती चली जाएगी। सेम वही स्थिति व्यक्ति की हो जाती है। वो धन तो कमाता रहता है लेकिन संचयन नहीं कर पाता है। यानी कि सौभाग्य, बदलाव और संघर्ष, इन तीनों में से कौन सा आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, इस चीज़ का निर्धारण वह भाव करता है। तो वह भाव जानने के लिए देखिए, क्योंकि इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले षड बल देखना होता है। अब षड बल के आधार पर अगर मान लीजिए आपका ये भाव कमज़ोर है और ये भाव बलवान है, तो क्या है, व्यक्ति उस तरीके से हो जाता है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी कि आपकी आमदनी कभी भी आपकी आवश्यकता के बराबर नहीं आ पाती है। तो ये जब स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो व्यक्ति के सामने वह स्थिति हो जाती है कि संघर्ष की स्थिति, या फिर आपका जो लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड, राशि लॉर्ड, वह जाकर किसी त्रिक भाव में अपना निवास बना ले। तब क्या होता है, व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, कितना भी संघर्ष करे, कितना भी सौभाग्य उसका साथ दे, वह कभी भी अपनी परेशानियों से निजात नहीं पाता। एक परेशानी शुरू होती है, दूसरी परेशानी प्रारंभ हो जाती है। अब आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ, ये ज्योतिष का वह लॉजिकल सूत्र है कि जिसको अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो मात्र इस गोचर काल में ही नहीं, जो ये गोचर काल की हम चर्चा करने जा रहे थे, तो हमें लगा इस चीज़ के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उसका निवारण कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। तो उस भाव को जानना भी बहुत अनिवार्य है। गोचर तो आपका अच्छा रहेगा और इस गोचर, अच्छे गोचर के साथ जब देखिए कभी निगेटिव परिस्थिति भी आ जाती हैं, तो निगेटिव परिस्थितियाँ आ जाने पर भी वो आपके लिए अच्छा करता रहे, ऐसी स्थिति हम सिर्फ कुछ ही कारणों से जान सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपके अष्टम भाव की, क्योंकि सप्तम भाव हमेशा शत्रु भाव होता है और सामने वाले, क्योंकि आप देखते हैं कि हर ग्रह के पास सातवीं दृष्टि होती है, चाहे वो छोटा ग्रह हो चाहे बड़ा ग्रह हो, और कुछ ग्रहों के पास अतिरिक्त दृष्टियां भी होती हैं, लेकिन सप्तम दृष्टि तो प्रत्येक ग्रह के पास होती ही होती है। वहीं अगर आपका धन भाव बहुत मजबूत है और आपका अष्टम भाव कमजोर है, ऐसी स्थिति में आप कितने भी प्रयास करते रहें, आपने संचयन किया, बहुत ज़्यादा संचयन किया और आप सोच रहे हैं कि उसको हम किसी जगह पर निवेश कर दें। एग्जैक्टली निवेश करने के समय पर ही आपके सामने उसी राशि से जुड़ा हुआ कोई ऐसा अचानक आकस्मिक खर्च आ जाएगा कि आपको मजबूरन वह धन उधर लगाना पड़ेगा। आपने जो पूरी प्लानिंग की ध्वस्त हो गई। यह सब आपका अष्टम भाव उत्पन्न करता है, क्योंकि अष्टम भाव को जहाँ अचानक धन आने के लिए जाना जाता है, अचानक परेशानियां और बाधाएं आने के लिए भी जाना जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण यह भाव हो जाता है और इसके लॉर्ड होते हैं आपके शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज आपके सप्तम हाउस के भी लॉर्ड होते हैं। इस चीज़ को एक लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि देखिए, सप्तम भाव आपकी कर्क राशि है और कर्क राशि की शत्रु राशि होती है शनि की राशि। अब शनि की राशि यानी कि आपका जीवन साथी आपके साथ कुछ ना करे, लेकिन सिर्फ अपने स्वभाव में थोड़ा सा फेरबदल करके आपके पूर्ण जीवन को प्रभावित कर सकता है। आपके जीवन को बहुत ज़्यादा सुखमय बना सकता है या बहुत ज़्यादा कष्टमय बना सकता है। ये उसके स्वभाव में थोड़े से परिवर्तन होते ही आपके लिए चीज़ें निकल कर आनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये शनि देव महाराज की प्रत्येक स्थिति, वहीं ये आपके सौभाग्य के लॉर्ड भी होते हैं, यानी कि क्षमा करें, आपके सौभाग्य के भाव में बैठे हुए हैं।
अब जब ये सौभाग्य के भाव में बैठे हुए हैं तो ये 3 भाव ऐसे हैं जिनको ये पूर्णतः नियंत्रित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए शनि के प्रभाव जो हैं वह शानदार हैं या नकारात्मक, इसको आप जान सकते हैं अपने आजीविका की स्थिति से। आजीविका की स्थिति यानी आपका कर्म सुचारू चलता रहे, आपकी क्षमता का सही जगह पर प्रयोग होता रहे, आप बेरोजगार ना रहें, आपको सही दिशा प्राप्त होती रहे, ये सब कुछ शनिदेव के ही नियंत्रण में होता है। चीज़ें विलंबित होती हैं या बहुत ज़्यादा विलंबित होती हैं या समय पर मिल जाती हैं, यह भी नियंत्रित करने का कार्य शनिदेव का होता है। वहीं आपके जो चाचा ताऊ या ऐसे जो रिलेशन होते हैं वह भी शनिदेव महाराज के द्वारा ही प्रदर्शित होते हैं। इसके अतिरिक्त कानूनी पचड़े में अगर आप समय समय पर फंस जाते हैं, अर्थात आपकी जो शनिदेव महाराज हैं आपके लिए निगेटिव हैं, आपको इनका तुरंत निवारण करना चाहिए। निवारण के लिए भी देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आपके शनिदेव कमज़ोर हो या कोई भी ग्रह जिस भाव को आप बलवान बनाना चाहते हैं उसके राशिपति को आपको बलवान बनाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे प्रभाव प्राप्त हो पाएंगे। अब देखिए किसी भी भाव को बहुत ज़्यादा बलवान बनाना हो तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक चीज़ और जान लेनी होती है। ज्योतिष या लाल किताब के अंदर कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है कि बस आप जादू की छड़ी घुमाइए तुरंत आपको उसके शुभ परिणाम प्राप्त होने लग जाए। इसके लिए आपको उपायों को करना पड़ता है लंबे समय तक। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा 7-8 वर्ष की अवस्था 12 वर्ष की अवस्था का बच्चा करे तो उसे इसके प्रभाव 3 से 6 माह में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। अगर कोई 20 से 25 वर्ष का युवा करे तो उसको इसके प्रभाव लगभग 6 माह से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन अगर 60-65 वर्ष का व्यक्ति करेगा तो उसको लगभग 1 वर्ष उपरांत इसके प्रभाव मिलने प्रारंभ होंगे। लेकिन जब से इसके प्रभाव मिलेंगे आपके लिए अच्छे ही मिलेंगे। और साथ ही साथ देखिए इस जो मैंने समयावधि बताई है इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यह सब आपकी कुंडली के ग्रह के देखने के बाद ही पता चल सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।